जाओगे तो खो बैठोगे उसको। मैं छटा नहीं चाहता। कबूतर होती हैं वो लड़की जो तुम जैसों का घर जाया करती हैं। पागल हो गई हो आप करे तो डांस, हम करे तो मुझे। शट अप सदफ। हेलो फ्रेंड, अम्मार दानिया के कहने पर एक आखिरी कोशिश करने जा रहा था ताकि दुनिया को बता सके कि उसने अपना घर हर तरह से बचाने की कोशिश की थी। इसलिए अम्मार सदफ के घर पहुंचता है तो दरवाज़ा सदफ ही खोलती है। तो अम्मार को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अम्मार से कहती है कि उसके मना करने के बावजूद वो इससे मिलने क्यों आया है, इसलिए बेहतर है कि वो वापस चला जाए। और फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाएगी। तब सदफ की माँ अम्मार के पास आएंगी तो वो उनसे कहेगा कि वो सदफ को मनाने आया है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने आया और उसे मनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन सदफ उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इसे समझाएं कि वो एक बार इसकी बात तो सुन ले। तो सदफ की माँ सदफ के पास जाएंगी, उसे समझाएंगी कि अम्मार अभी भी इसका शौहर है, वो एक बार इसकी बात सुन तो ले कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। तो सदफ कहेगी कि वो अब इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती क्योंकि इसने अम्मार को मौका दिया था जो उसने गवा दिया। तब सदफ की माँ उसे समझाएंगी कि इंसान अपनी गलती उस वक्त तस्लीम करता है जब वो मरने वाला होता है या तब जब उसका ज़मीर जाग जाए। जब उसका ज़मीर जाग ही गया है और वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है तो उसे भी दिल बड़ा करके उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो सदफ अपनी माँ से कहेगी कि एक तो मोहब्बत के टशन भी बहुत होते हैं, इसमें इंसान अगर गलती करने वाले को माफ़ भी कर दे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। जब सदफ अपनी माँ की बात नहीं मानेगी तो वो हमशा को बुलाएंगी तो हमशा भी भागी चली आएगी क्योंकि इसे तो अपनी ही पड़ गई थी कि अगर सदफ ने अम्मार से डिवोर्स ले ली तो वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेगी। इसलिए वो सदफ के पास जाएगी और सदफ को समझाएगी कि वो कम से कम एक बार तो अम्मार की बात सुन ले क्योंकि घर टूटने से पहले वो ये तो देख ले कि अगर जुड़ जाए तो दरारें भी मिट जाती हैं। तो सदफ भी उनकी बात मानते हुए अम्मार की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगी और अम्मार के पास जाएगी तो अम्मार सदफ से कहेगा कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और इसे जुदा नहीं होना चाहता। वो वादा करता है कि वो आइंदा दानिया के पास भी नहीं जाएगा, इसलिए उसे एक मौका दे और इसे माफ़ कर दे। तो सदफ अम्मार का हाथ पकड़कर गर्दन उसके कंधे पर रखते हुए कहेगी कि ज़रा सोचिए अगर वो इसकी तरह करती, उसकी गर्दन उसकी बगल में होती और उसका दिल बिलाल अब्दुल्ला की तरफ होता तो क्या वो उसे माफ़ कर देता। तो बिलाल अब्दुल्ला का नाम सुनते ही अम्मार गुस्से में आ जाता है। तो अम्मार सदफ से कहता है कि वो ये कैसी बातें कर रही है। तब सदफ उसे कहेगी कि क्या होता है ये मर्द का शोभा भी कि एक से शादी करके उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरी से कहा कि रुके वो अभी आता है। फिर वो अम्मार से कहेगी कि कबूतर होती हैं वो लड़कियां जिस जैसों का घर बचाया करती हैं। तो अम्मार से सदफ की ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और सदफ को धकेल कर गुस्से में जाने लगता है। तो हमशा उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से ऐसे ही चला गया तो वो हमेशा के लिए सदफ को खो देगा और फिर पछताएगा। लेकिन अम्मार फिर भी गुस्से में बाहर चला जाएगा। तो सदफ की माँ अम्मार को रोकने के लिए सदफ को ज़बरदस्ती उसके पीछे भेजती है। तो सदफ भी अपनी माँ का कहना मानकर अम्मार के पीछे चली जाती है और अम्मार से कहती है कि वो किसी भी सूरत में इसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो दानिया जैसी लड़की को ही डिजर्व करता है और इसने शक किया था ना इस पर कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, तो अब वो ये शक सच करके दिखाएगी। तो अम्मार सदफ की ये बात सुनकर तैश में आ जाता है और इस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो सदफ भी गुस्से में चिल्लाते हुए इसका हाथ रोक लेती है कि खबरदार अगर इस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की और इसे आइंदा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो गुस्से में वापस अपने घर आ जाती है। तो हमशा सदफ से कहती है कि वो पागल हो गई है, उसने अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया और अम्मार के होते हुए बिलाल अब्दुल्ला के बारे में वो सोच रही है। तो सदफ को भी हमशा पर गुस्सा आएगा और वो हमशा से कहेगी कि अगर हमशा करे तो डांस और अगर सदफ करे तो मुजरा। तभी बात हमशा खुद पर आने से सदफ को डांट कर चुप करवा देगी। लेकिन अब सदफ को हमशा पर शक ज़रूर हो जाएगा कि वो सब कुछ जानते हुए भी ज़बरदस्ती उसे अम्मार के साथ वापस क्यों भेजना चाहती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।